हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका से संबंधित कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा सुधारना, उद्योग लगाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि जीविका का मुख्य उद्देश्य जो है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है SHG का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि SHG का पूर्ण रूप है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों कि SHG का पूर्ण रूप जो होता है वह सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, यानी स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि जीविका के अंतर्गत कौन सी इकाई सबसे नीचे है? VO, BLF, CLF या SHG। तो इसका सही उत्तर होगा कि जीविका के अंतर्गत जो है सबसे छोटी इकाई जो है वह है SHG, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 है कि जीविका का संबंध किस क्षेत्र से है? औद्योगिक क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका का संबंध जो है वह ग्रामीण क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है जीविका के अंतर्गत बैंक सखी का कार्य क्या है? शिक्षा देना, ऋण माफ करना, बैंकिंग कार्य में सहयोग या बैंक साफ सफाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका के अंतर्गत बैंक सखी का कार्य है बैंकिंग कार्य में सहयोग करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी साथियों आपसे पूछ रहा है ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का जो स्थापना हुआ था वो वर्ष 1919 में हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों शांति निकेतन की स्थापना की थी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या अशोक। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वह अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा और इसका आयोजन जो साथियों हुआ था वह राजगृह में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में, लंदन में, जिनेवा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर
10 कह रहा है कि किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? साइमन कमीशन, हिल्टन यंग आयोग, केलकर समिति या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था साथियों, मुंबई में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसे भी याद रखेंगे। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि KYP के तहत प्रशिक्षण के लिए सामान्य वर्ग के युवाओं की आयु सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 16 से 28 वर्ष। 16 से 28 वर्ष के युवाओं के लिए सामान्य वर्ग के KYP के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो इसका सही उत्तर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है साथियों वह दूरी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है साथियों, खेल से संबंधित है और वर्ष 1961 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें 15 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें पुरस्कार स्वरूप 25 लाख रुपया दिया जाता है, उसे भी याद करेंगे साथियों। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वह वर्ष 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि या मंगल? तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है साथियों वह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह को सर्वाधिक गर्म ग्रह भी कहा गया है और इसे संध्या और भोर का तारा भी कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। और यदि आपसे पूछा जाए साथियों कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह, तो उसका उत्तर होगा बुध। और यदि पूछा जाए पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह तो वह शुक्र होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 25। साथियों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं प्रदेश हैं। इन सबको मिला के साथियों 25 उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुआ था, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे यदि पूछा जाए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। वर्तमान समय में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को साथियों पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 करा है विद्युत धारा की इकाई क्या है?
ओम, एम्पियर, वाट या वोल्ट। तो इसका सही उत्तर होगा कि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है। इसका उत्तर होगा साथियों किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। तो इसका सही उत्तर होगा सूरत में साथियों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है कि बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा साथियों कि बूली शब्द का प्रयोग हॉकी के खेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि बूली शब्द का प्रयोग हॉकी के खेल में किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा, हिमा दास, मीराबाई चानू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पीटी उषा जो है इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।